नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। आज की एक कहानी गोविंद की। गोविंद एक ट्रक ड्राइवर था, तो वो नई नई जगह जाता रहता था अपने काम की वजह से। हर बार की तरह इस बार भी गोविंद को ट्रक चलाने का काम मिला था और उसके पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, तो गोविंद ने जाने के लिए हाँ कर दिया। गोविंद के साथ एक और ड्राइवर भी था ताकि वो बारी बारी से ट्रक चला सके, क्योंकि सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा था। दूसरे ड्राइवर का नाम मुकेश था। गोविंद और मुकेश दोनों शाम को 5 बजे ट्रक लेकर निकल गए। लगभग रात को 9:30 बजे के आसपास वो दोनों एक ढाबे पर खाना खाने के लिए ट्रक रोकते थे। खाना खाने के बाद जब मुकेश बिल देने काउंटर पर गया, तब उसने काउंटर पर एक लड़का था, उससे ट्रक लेकर जहाँ जाना था उस जगह का रास्ता पूछा। एड्रेस के अंदर जगह का नाम वासना लिखा था। ये पढ़ने के बाद उस लड़के के चेहरे के भाव एकदम बदल से गए, जाने उस लड़के के चेहरे से रंगे उड़ गए हो, और उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो डर की निगाहों से मुकेश को देख रहा था। उसने मुकेश से थोड़े डर के साथ कहा, साहब, इस जगह रात को मत जाओ। जो भी उस रास्ते से रात को 10 बजे के बाद गया है, कोई नहीं जानता वो लोग गए कहाँ। वहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। मेरी मानो, आज रात यही रुक जाओ, सुबह उजाला होते ही निकल जाना। ये बात सुनकर मुकेश थोड़ा घबराया और उसने गोविंद को वहाँ बुलाया। गोविंद ये बात सुनकर थोड़ा हंसने लगा और बोला, 14 साल से ट्रक चला रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की फैलाई हुई बातें होती है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें होती है। आज तक मुझे तो इतने सालों में कुछ नहीं दिखा नहीं। उस लड़के ने कहा, साहब, सुना है वहाँ पर कोई अजीब सा जानवर है या कोई जीव है जो सबको गायब करता है, और गायब करने के बाद वो सबको फाड़ के खाता है। मेरी सुनो तो मत जा। उस लड़के की बातों पर ध्यान न देते हुए गोविंद ने मुकेश को चलने को कहा। निकलते टाइम उस लड़के ने मुकेश को पास ही में बने मंदिर से एक राख की पोटली दी और कहा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सलामत रहें। गोविंद ने पोटली लेने से मना कर दिया कि इस सब की कोई ज़रूरत है नहीं, वो सब कुछ नहीं होता। गोविंद के मना करने पर भी मुकेश ने वो पोटली रख ली। अब मुकेश ट्रक चला रहा था और गोविंद बाजू में बैठा था। 1-2 घंटे के बाद हाईवे ख़त्म हो गया और वो रास्ता अब जंगल के अंदर से शुरू होता था। मुकेश धीरे धीरे ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जंगल के रास्तों में एकदम से ट्रक के आगे कोई जानवर या कुछ आ सकता है और अनहोनी हो सकती है। तो उस वजह से मुकेश ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और गोविंद उससे लगातार कुछ ना कुछ बातें कर रहा था ताकि मुकेश को नींद ना आए। तभी गोविंद को रास्ते के किनारे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ नजर आया, जैसे अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर हो। लेकिन गोविंद ने ये बात मुकेश को नहीं बताई ताकि वो डर ना जाए। वैसे भी उस लड़के की बातों की वजह से वो पहले से डरा हुआ था। गोविंद ने सोचा कि होगा कोई जानवर और वो हिल रहा होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ था और रास्ता बंद था। तो मुकेश ट्रक रोकता है और दोनों नीचे उतरते हैं। ऐसे पेड़ गिरना इन लोगों के लिए आम बात होती है, तो वो औजार साथ में रखते हैं ताकि पेड़ को काट के आगे बढ़ सके। दोनों कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ को काटने लगे। तभी गोविंद कुल्हाड़ी लग के थोड़ा जंगल में अंदर टॉयलेट करने के लिए जाता है। वहाँ गोविंद को
आगे एक झोपड़ी दिखी। गोविंद बिना सोचे उस झोपड़ी के पास जाने लगता है कि जंगल में यहाँ रहता है कौन, ये जानने के लिए। झोपड़ी के पास जाते ही उस झोपड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जानवर किस चीज़ को चाट रहा हो और उसके शिकार को फाड़कर खा रहा हो। गोविंद जाकर अंदर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही गोविंद अंदर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके पैर वहीं पर जम जाते हैं और वहाँ पर एकदम बेहद ठंडी थी। उस ठंडी के बावजूद भी उसको पसीना आने लगता है। झोपड़ी के अंदर एक बड़े आकार का जीव था, जिसके शरीर पर एकदम लंबे बाल थे, बड़े दांत, लगभग 11 फीट का था, जो किसी इंसान की लाश को फाड़कर खा रहा था। तभी एकदम वो राक्षस, मानो उसको पता चल गया कि गोविंद उसको देख रहा है, एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और उसकी नज़र गोविंद पर पड़ती है। उसका चेहरा एकदम भयानक था, चेहरे पर खून लगा था, शायद उसी लाश का खून जिसको वो फाड़ कर खा रहा था। आधा चेहरा सड़ा हुआ, एकदम बड़े दांत, लंबे हाथ, हाथों पे लंबे नाखून, लाल आंखें और आधा शरीर जला हुआ। गोविंद को देखते ही उस जीव ने जोर से आवाज़ की। वहाँ से मुकेश की ओर भागा और चिल्लाता हुआ उसकी ओर भागने लगा कि मुकेश भागो यहाँ से। गोविंद को घबराते हुए भागता देख मुकेश भी ट्रक की ओर भागा। अंदर बैठने के बाद मुकेश ट्रक चालू करने लगा, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुआ। तभी वो जानवर रोड पे आ गया और कुछ सूंघने लगा, मानो कि वो सूंघ कर पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुकेश और गोविंद कहाँ गए। मुकेश और गोविंद डरे हुए थे। मुकेश ने कहा, लगता है वो लड़का सही बोल रहा था। गोविंद बोला, चुप रहो वरना दोनों मरेंगे। तभी वो जीव उन दोनों की ओर छलांग लगाकर पहुंचा और ट्रक को सूंघने लगा, मानो कि ट्रक के अंदर से उसे मुकेश और गोविंद की सुगंध आ गई हो और वो ट्रक के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। एक ही बार में उसने गोविंद की ओर का कांच तोड़ के उसे खींच के बाहर निकालने लगा। अब गोविंद उस जीव के पंजे में था। तभी मुकेश को उस लड़के ने दी हुई पोटली याद आई, जिसमें राख भरी हुई थी। वो तुरंत ही उस पोटली को निकालता है और राख को उस जीव के ऊपर फेंकता है। उस जीव को फेंकते ही, उस जीव के ऊपर राख को फेंकते ही मानो उस राख से उसका शरीर जलने लगा। जहाँ राख गिरी वहाँ उसका शरीर फटने लगा। उसने तुरंत गोविंद को छोड़ा और दहाड़ते हुए जंगल में गायब हो गया। मुकेश और गोविंद दोनों ट्रक के अंदर आए और किसी तरह ट्रक चालू करके वहाँ से भागे। उन दोनों को अभी भी उस जीव की भयानक आवाज़ आ रही थी, जैसे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते कूदते उनकी ट्रक का पीछा कर रहा था। जैसे तैसे दोनों जंगल से बाहर निकले और थोड़े आगे जाते उनको एक पेट्रोल पंप दिखा, जहाँ कुछ इंसान थे। दोनों ने राहत की सांस ली और जाकर उन आदमियों को पूरी बात बताई। उन दो आदमियों में से एक व्यक्ति ने कहा कि उस जंगल में लगभग आज से 200 साल पहले एक आदमी को जिंदा जलाया गया था। तब मरने से पहले उसने ये बोला था, मैं तो मरूंगा लेकिन अब से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। उसके कुछ टाइम बाद ये शुरू हुआ था। बोला जाता है कि उसी जले हुए आदमी की आत्मा एक भयानक रूप में आज भी वहाँ से सबको शिकार बना दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। आज की ये कहानी
गोविंद की। गोविंद एक ट्रक ड्राइवर था, तो वो नई नई जगह जाता रहता था अपने काम की वजह से। हर बार की तरह इस बार भी गोविंद को ट्रक चलाने का काम मिला था और उसके पैसे भी अच्छे मिल रहे थे, तो गोविंद ने जाने के लिए हाँ कर दिया। गोविंद के साथ एक और ड्राइवर भी था, ताकि वो बारी बारी से ट्रक चला सके, क्योंकि सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा था। दूसरे ड्राइवर का नाम मुकेश था। गोविंद और मुकेश दोनों शाम को 5 बजे ट्रक लेकर निकल गए। लगभग रात को 9:30 बजे के आसपास वो दोनों एक ढाबे पर खाना खाने के लिए ट्रक रोकते थे। खाना खाने के बाद जब मुकेश बिल देने काउंटर पर गया, तब उसने काउंटर पर एक लड़का था, उससे ट्रक लेकर जहाँ जाना था उस जगह का रास्ता पूछा। एड्रेस के अंदर जगह का नाम वासना लिखा था। ये पढ़ने के बाद उस लड़के के चेहरे के भाव एकदम बदल से गए, जाने उस लड़के के चेहरे से रंगे उड़ गया हो, और उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो डर की निगाहों से मुकेश को देख रहा था। उसने मुकेश से थोड़े डर के साथ कहा, साहब, इस जगह रात को मत जाओ। जो भी उस रास्ते से रात को 10 बजे के बाद गया है, कोई नहीं जानता वो लोग गए कहाँ। वहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। मेरी मानो, आज रात यही रुक जाओ, सुबह उजाला होते ही निकल जाना। ये बात सुनकर मुकेश थोड़ा घबराया और उसने गोविंद को वहाँ बुलाया। गोविंद ये बात सुनकर थोड़ा हंसने लगा और बोला, 14 साल से ट्रक चला रहा हो, आज तक कुछ नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की फैलाई हुई बातें होती है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें होती है। आज तक मुझे तो इतने सालों में कुछ नहीं दिखा नहीं। उस लड़के ने कहा, साहब, सुना है वहाँ पर कोई अजीब सा जानवर है या कोई जीव है जो सबको गायब करता है, और गायब करने के बाद वो सबको फाड़ के खाता है। मेरी सुनो तो मत जा। उस लड़के की बातों पर ध्यान न देते हुए गोविंद ने मुकेश को चलने को कहा। निकलते टाइम उस लड़के ने मुकेश को पास ही में बने मंदिर से एक राख की पोटली दी और कहा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सलामत रहें। गोविंद ने पोटली लेने से मना कर दिया कि इस सब की कोई ज़रूरत है नहीं, वो सब कुछ नहीं होता। गोविंद के मना करने पर भी मुकेश ने वो पोटली रख ली। अब मुकेश ट्रक चला रहा था और गोविंद बाजू में बैठा था। 1-2 घंटे के बाद हाईवे ख़त्म हो गया और वो रास्ता अब जंगल के अंदर से शुरू होता था। मुकेश धीरे धीरे ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जंगल के रास्तों में एकदम से ट्रक के आगे कोई जानवर या कुछ आ सकता है और अनहोनी हो सकती है। तो उस वजह से मुकेश ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और गोविंद उससे लगातार कुछ ना कुछ बातें कर रहा था ताकि मुकेश को नींद ना आए। तभी गोविंद को रास्ते के किनारे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ नजर आया, जैसे अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर हो। लेकिन गोविंद ने ये बात मुकेश को नहीं बताई ताकि वो डर ना जाए। वैसे भी उस लड़के की बातों की वजह से वो पहले से डरा हुआ था। गोविंद ने सोचा कि होगा कोई जानवर और वो हिल रहा होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ था और रास्ता बंद था। तो मुकेश ट्रक रोकता है और दोनों नीचे उतरते हैं। ऐसे पेड़ गिरना इन लोगों के लिए आम बात होती है, तो वो औजार साथ में रखते हैं ताकि पेड़ को काट के आगे बढ़ सके। दोनों कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ को काटने लगे। तभी गोविंद कुल्हाड़ी लग के थोड़ा जंगल में अंदर टॉयलेट करने के लिए जाता है। वहाँ गोविंद को आगे एक झोपड़ी दिखी। गोविंद बिना सोचे उस झोपड़ी के पास
जाने लगता है कि जंगल में यहाँ रहता है कौन, ये जानने के लिए। झोपड़ी के पास जाते ही उस झोपड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जानवर किस चीज़ को चाट रहा हो और उसके शिकार को फाड़कर खा रहा हो। गोविंद जाकर अंदर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही गोविंद अंदर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके पैर वहीं पर जम जाते हैं और वहाँ पर एकदम बेहद ठंडी थी। उस ठंडी के बावजूद भी उसको पसीना आने लगता है। झोपड़ी के अंदर एक बड़े आकार का जीव था, जिसके शरीर पर एकदम लंबे बाल थे, बड़े दांत, लगभग 11 फीट का था, जो किसी इंसान की लाश को फाड़कर खा रहा था। तभी एकदम वो राक्षस, मानो उसको पता चल गया कि गोविंद उसको देख रहा है, एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और उसकी नज़र गोविंद पर पड़ती है। उसका चेहरा एकदम भयानक था, चेहरे पर खून लगा था, शायद उसी लाश का खून जिसको वो फाड़कर खा रहा था। आधा चेहरा सड़ा हुआ, एकदम बड़े दांत, लंबे हाथ, हाथों पे लंबे नाखून, लाल आंखें और आधा शरीर जला हुआ। गोविंद को देखते ही उस जीव ने जोर से आवाज़ की। वहाँ से मुकेश की ओर भागा और चिल्लाता हुआ उसकी ओर भागने लगा कि मुकेश भागो यहाँ से। गोविंद को घबराते हुए भागता देख मुकेश भी ट्रक की ओर भागा। अंदर बैठने के बाद मुकेश ट्रक चालू करने लगा, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुआ। तभी वो जानवर रोड पे आ गया और कुछ सूंघने लगा, मानो कि वो सूंघ कर पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुकेश और गोविंद कहाँ गए। मुकेश और गोविंद डरे हुए थे। मुकेश ने कहा, लगता है वो लड़का सही बोल रहा था। गोविंद बोला, चुप रहो वरना दोनों मरेंगे। तभी वो जीव उन दोनों की ओर छलांग लगाकर पहुंचा और ट्रक को सूंघने लगा, मानो कि ट्रक के अंदर से उसे मुकेश और गोविंद की सुगंध आ गई हो और वो ट्रक के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। एक ही बार में उसने गोविंद की ओर का कांच तोड़ के उसे खींच के बाहर निकालने लगा। अब गोविंद उस जीव के पंजे में था। तभी मुकेश को उस लड़के ने दी हुई पोटली याद आई, जिसमें राख भरी हुई थी। वो तुरंत ही उस पोटली को निकालता है और राख को उस जीव के ऊपर फेंकता है। उस जीव को फेंकते ही, उस जीव के ऊपर राख को फेंकते ही मानो उस राख से उसका शरीर जलने लगा। जहाँ राख गिरी वहाँ उसका शरीर फटने लगा। उसने तुरंत गोविंद को छोड़ा और दहाड़ते हुए जंगल में गायब हो गया। मुकेश और गोविंद दोनों ट्रक के अंदर आए और किसी तरह ट्रक चालू करके वहाँ से भागे। उन दोनों को अभी भी उस जीव की भयानक आवाज़ आ रही थी, जैसे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते कूदते उनकी ट्रक का पीछा कर रहा था। जैसे तैसे दोनों जंगल से बाहर निकले और आगे, थोड़े आगे जाते उनको एक पेट्रोल पंप दिखा, जहाँ कुछ इंसान थे। दोनों ने राहत की सांस ली और जाकर उन आदमियों को पूरी बात बताई। उन दो आदमियों में से एक व्यक्ति ने कहा कि उस जंगल में लगभग आज से 200 साल पहले एक आदमी को जिंदा जलाया गया था। तब मरने से पहले उसने ये बोला था, मैं तो मरूंगा लेकिन अब से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। उसके कुछ टाइम बाद ये शुरू हुआ था। बोला जाता है कि उसी जले हुए आदमी की आत्मा एक भयानक रूप में आज भी वहाँ से सबको शिकार बना दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। आज की ये कहानी गोविंद की। गोविंद एक ट्रक ड्राइवर था, तो वो नई नई जगह जाता रहता था।
अपने काम की वजह से। हर बार की तरह इस बार भी गोविंद को ट्रक चलाने का काम मिला था और उसके पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। तो गोविंद ने जाने के लिए हाँ कर दिया। गोविंद के साथ एक और ड्राइवर भी था ताकि वो बारी बारी से ट्रक चला सके, क्योंकि सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा था। दूसरे ड्राइवर का नाम मुकेश था। गोविंद और मुकेश दोनों शाम को 5 बजे ट्रक लेकर निकल गए। लगभग रात को 9:30 बजे के आसपास वो दोनों एक ढाबे पर खाना खाने के लिए ट्रक रोकते थे। खाना खाने के बाद जब मुकेश बिल देने काउंटर पर गया, तब उसने काउंटर पर एक लड़का था, उससे ट्रक लेकर जहाँ जाना था उस जगह का रास्ता पूछा। एड्रेस के अंदर जगह का नाम वासना लिखा था। ये पढ़ने के बाद उस लड़के के चेहरे के भाव एकदम बदल से गए, जाने उस लड़के के चेहरे से रंगे उड़ गया हो और उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो डर की निगाहों से मुकेश को देख रहा था। उसने मुकेश से थोड़े डर के साथ कहा, साहब, इस जगह रात को मत जाओ। जो भी उस रास्ते से रात को 10 बजे के बाद गया है, कोई नहीं जानता वो लोग गए कहाँ। वहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। मेरी मानो, आज रात यही रुक जाओ, सुबह उजाला होते ही निकल जाना। ये बात सुनकर मुकेश थोड़ा घबराया और उसने गोविंद को वहाँ बुलाया। गोविंद ये बात सुनकर थोड़ा हंसने लगा और बोला, 14 साल से ट्रक चला रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की फैलाई हुई बातें होती है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें होती है। आज तक मुझे तो इतने सालों में कुछ नहीं दिखा नहीं। उस लड़के ने कहा, साहब, सुना है वहाँ पर कोई अजीब सा जानवर है या कोई जीव है जो सबको गायब करता है और गायब करने के बाद वो सबको फाड़ के खाता है। मेरी सुनो तो मत जा। उस लड़के की बातों पर ध्यान न देते हुए गोविंद ने मुकेश को चलने को कहा। निकलते टाइम उस लड़के ने मुकेश को पास ही में बने मंदिर से एक राख की पोटली दी और कहा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सलामत रहें। गोविंद ने पोटली लेने से मना कर दिया कि इस सब की कोई ज़रूरत है नहीं, वो सब कुछ नहीं होता। गोविंद के मना करने पर भी मुकेश ने वो पोटली रख ली। अब मुकेश ट्रक चला रहा था और गोविंद बाजू में बैठा था। 1-2 घंटे के बाद हाईवे ख़त्म हो गया और वो रास्ता अब जंगल के अंदर से शुरू होता था। मुकेश धीरे धीरे ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जंगल के रास्तों में एकदम से ट्रक के आगे कोई जानवर या कुछ आ सकता है और अनहोनी हो सकती है। तो उस वजह से मुकेश ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और गोविंद उससे लगातार कुछ ना कुछ बातें कर रहा था ताकि मुकेश को नींद ना आए। तभी गोविंद को रास्ते के किनारे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ नजर आया, जैसे अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर हो। लेकिन गोविंद ने ये बात मुकेश को नहीं बताई ताकि वो डर ना जाए। वैसे भी उस लड़के की बातों की वजह से वो पहले से डरा हुआ था। गोविंद ने सोचा कि होगा कोई जानवर और वो हिल रहा होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ था और रास्ता बंद था। तो मुकेश ट्रक रोकता है और दोनों नीचे उतरते हैं। ऐसे पेड़ गिरना इन लोगों के लिए आम बात होती है, तो वो औजार साथ में रखते हैं ताकि पेड़ को काट के आगे बढ़ सके। दोनों कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ को काटने लगे। तभी गोविंद कुल्हाड़ी लग के थोड़ा जंगल में अंदर टॉयलेट करने के लिए जाता है। वहाँ गोविंद को आगे एक झोपड़ी दिखी। गोविंद बिना सोचे उस झोपड़ी के पास जाने लगता है कि जंगल में यहाँ रहता है कौन, ये जानने के लिए।
झोपड़ी के पास जाते ही उस झोपड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जानवर किस चीज़ को चाट रहा हो और उसके शिकार को फाड़कर खा रहा हो। गोविंद जाकर अंदर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही गोविंद अंदर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके पैर वहीं पर जम जाते हैं और वहाँ पर एकदम बेहद ठंडी थी। उस ठंडी के बावजूद भी उसको पसीना आने लगता है। झोपड़ी के अंदर एक बड़े आकार का जीव था, जिसके शरीर पर एकदम लंबे बाल थे, बड़े दांत, लगभग 11 फीट का था, जो किसी इंसान की लाश को फाड़कर खा रहा था। तभी एकदम वो राक्षस, मानो उसको पता चल गया कि गोविंद उसको देख रहा है, एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और उसकी नज़र गोविंद पर पड़ती है। उसका चेहरा एकदम भयानक था, चेहरे पर खून लगा था, शायद उसी लाश का खून जिसको वो फाड़ कर खा रहा था। आधा चेहरा सड़ा हुआ, एकदम बड़े दांत, लंबे हाथ, हाथों पे लंबे नाखून, लाल आंखें और आधा शरीर जला हुआ। गोविंद को देखते ही उस जीव ने जोर से आवाज़ की। वहाँ से मुकेश की ओर भागा और चिल्लाता हुआ उसकी ओर भागने लगा कि मुकेश भागो यहाँ से। गोविंद को घबराते हुए भागता देख मुकेश भी ट्रक की ओर भागा। अंदर बैठने के बाद मुकेश ट्रक चालू करने लगा, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुआ। तभी वो जानवर रोड पे आ गया और कुछ सूंघने लगा, मानो कि वो सूंघ कर पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुकेश और गोविंद कहाँ गए। मुकेश और गोविंद डरे हुए थे। मुकेश ने कहा, लगता है वो लड़का सही बोल रहा था। गोविंद बोला, चुप रहो वरना दोनों मरेंगे। तभी वो जीव उन दोनों की ओर छलांग लगाकर पहुंचा और ट्रक को सूंघने लगा, मानो कि ट्रक के अंदर से उसे मुकेश और गोविंद की सुगंध आ गई हो और वो ट्रक के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। एक ही बार में उसने गोविंद की ओर का कांच तोड़ के उसे खींच के बाहर निकालने लगा। अब गोविंद उस जीव के पंजे में था। तभी मुकेश को उस लड़के ने दी हुई पोटली याद आई, जिसमें राख भरी हुई थी। वो तुरंत ही उस पोटली को निकालता है और राख को उस जीव के ऊपर फेंकता है। उस जीव के ऊपर राख को फेंकते ही मानो उस राख से उसका शरीर जलने लगा। जहाँ राख गिरी वहाँ उसका शरीर फटने लगा। उसने तुरंत गोविंद को छोड़ा और दहाड़ते हुए जंगल में गायब हो गया। मुकेश और गोविंद दोनों ट्रक के अंदर आए और किसी तरह ट्रक चालू करके वहाँ से भागे। उन दोनों को अभी भी उस जीव की भयानक आवाज़ आ रही थी, जैसे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते कूदते उनकी ट्रक का पीछा कर रहा था। जैसे तैसे दोनों जंगल से बाहर निकले और थोड़े आगे जाते उनको एक पेट्रोल पंप दिखा, जहाँ कुछ इंसान थे। दोनों ने राहत की सांस ली और जाकर उन आदमियों को पूरी बात बताई। उन दो आदमियों में से एक व्यक्ति ने कहा कि उस जंगल में लगभग आज से 200 साल पहले एक आदमी को जिंदा जलाया गया था। तब मरने से पहले उसने ये बोला था, मैं तो मरूंगा लेकिन अब से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। उसके कुछ टाइम बाद ये शुरू हुआ था। बोला जाता है कि उसी जले हुए आदमी की आत्मा एक भयानक रूप में आज भी वहाँ से सबको शिकार बना दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। आज की ये कहानी गोविंद की। गोविंद एक ट्रक ड्राइवर था, तो वो नई नई जगह जाता रहता था अपने काम की वजह से। हर बार की तरह इस बार भी गोविंद को
ट्रक चलाने का काम मिला था और उसके पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। तो गोविंद ने जाने के लिए हाँ कर दिया। गोविंद के साथ एक और ड्राइवर भी था ताकि वो बारी बारी से ट्रक चला सके, क्योंकि सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा था। दूसरे ड्राइवर का नाम मुकेश था। गोविंद और मुकेश दोनों शाम को 5 बजे ट्रक लेकर निकल गए। लगभग रात को 9:30 बजे के आसपास वो दोनों एक ढाबे पर खाना खाने के लिए ट्रक रोकते थे। खाना खाने के बाद जब मुकेश बिल देने काउंटर पर गया, तब उसने काउंटर पर एक लड़का था, उससे ट्रक लेकर जहाँ जाना था उस जगह का रास्ता पूछा। एड्रेस के अंदर जगह का नाम वासना लिखा था। ये पढ़ने के बाद उस लड़के के चेहरे के भाव एकदम बदल से गए, जाने उस लड़के के चेहरे से रंगे उड़ गया हो, और उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो डर की निगाहों से मुकेश को देख रहा था। उसने मुकेश से थोड़े डर के साथ कहा, साहब, इस जगह रात को मत जाओ। जो भी उस रास्ते से रात को 10 बजे के बाद गया है, कोई नहीं जानता वो लोग गए कहाँ। वहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। मेरी मानो, आज रात यही रुक जाओ, सुबह उजाला होते ही निकल जाना। ये बात सुनकर मुकेश थोड़ा घबराया और उसने गोविंद को वहाँ बुलाया। गोविंद ये बात सुनकर थोड़ा हंसने लगा और बोला, 14 साल से ट्रक चला रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की फैलाई हुई बातें होती है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें होती है। आज तक मुझे तो इतने सालों में कुछ नहीं दिखा नहीं। उस लड़के ने कहा, साहब, सुना है वहाँ पर कोई अजीब सा जानवर है या कोई जीव है जो सबको गायब करता है, और गायब करने के बाद वो सबको फाड़ के खाता है। मेरी सुनो तो मत जाओ। उस लड़के की बातों पर ध्यान न देते हुए गोविंद ने मुकेश को चलने को कहा। निकलते टाइम उस लड़के ने मुकेश को पास ही में बने मंदिर से एक राख की पोटली दी और कहा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सलामत रहें। गोविंद ने पोटली लेने से मना कर दिया कि इस सब की कोई ज़रूरत है नहीं, वो सब कुछ नहीं होता। गोविंद के मना करने पर भी मुकेश ने वो पोटली रख ली। अब मुकेश ट्रक चला रहा था और गोविंद बाजू में बैठा था। 1-2 घंटे के बाद हाईवे ख़त्म हो गया और वो रास्ता अब जंगल के अंदर से शुरू होता था। मुकेश धीरे धीरे ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जंगल के रास्तों में एकदम से ट्रक के आगे कोई जानवर या कुछ आ सकता है और अनहोनी हो सकती है। तो उस वजह से मुकेश ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और गोविंद उससे लगातार कुछ ना कुछ बातें कर रहा था ताकि मुकेश को नींद ना आए। तभी गोविंद को रास्ते के किनारे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ नजर आया, जैसे अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर हो। लेकिन गोविंद ने ये बात मुकेश को नहीं बताई ताकि वो डर ना जाए। वैसे भी उस लड़के की बातों की वजह से वो पहले से डरा हुआ था। गोविंद ने सोचा कि होगा कोई जानवर और वो हिल रहा होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ था और रास्ता बंद था। तो मुकेश ट्रक रोकता है और दोनों नीचे उतरते हैं। ऐसे पेड़ गिरना इन लोगों के लिए आम बात होती है, तो वो औजार साथ में रखते हैं ताकि पेड़ को काट के आगे बढ़ सके। दोनों कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ को काटने लगे। तभी गोविंद कुल्हाड़ी लग के थोड़ा जंगल में अंदर टॉयलेट करने के लिए जाता है। वहाँ गोविंद को आगे एक झोपड़ी दिखी। गोविंद बिना सोचे उस झोपड़ी के पास जाने लगता है कि जंगल में यहाँ रहता है कौन, ये जानने के लिए। झोपड़ी के पास जाते ही उस झोपड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी,
जैसे कोई जानवर किस चीज़ को चाट रहा हो और उसके शिकार को फाड़कर खा रहा हो। गोविंद जाकर अंदर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही गोविंद अंदर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके पैर वहीं पर जम जाते हैं और वहाँ पर एकदम बेहद ठंडी थी। उस ठंडी के बावजूद भी उसको पसीना आने लगता है। झोपड़ी के अंदर एक बड़े आकार का जीव था, जिसके शरीर पर एकदम लंबे बाल थे, बड़े दांत, लगभग 11 फीट का था, जो किसी इंसान की लाश को फाड़कर खा रहा था। तभी एकदम वो राक्षस, मानो उसको पता चल गया कि गोविंद उसको देख रहा है, एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और उसकी नज़र गोविंद पर पड़ती है। उसका चेहरा एकदम भयानक था, चेहरे पर खून लगा था, शायद उसी लाश का खून जिसको वो फाड़ कर खा रहा था। आधा चेहरा सड़ा हुआ, एकदम बड़े दांत, लंबे हाथ, हाथों पे लंबे नाखून, लाल आंखें और आधा शरीर जला हुआ। गोविंद को देखते ही उस जीव ने जोर से आवाज़ की। वहाँ से मुकेश की ओर भागा और चिल्लाता हुआ उसकी ओर भागने लगा कि मुकेश भागो यहाँ से। गोविंद को घबराते हुए भागता देख मुकेश भी ट्रक की ओर भागा। अंदर बैठने के बाद मुकेश ट्रक चालू करने लगा, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुआ। तभी वो जानवर रोड पे आ गया और कुछ सूंघने लगा, मानो कि वो सूंघ कर पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुकेश और गोविंद कहाँ गए। मुकेश और गोविंद डरे हुए थे। मुकेश ने कहा, लगता है वो लड़का सही बोल रहा था। गोविंद बोला, चुप रहो वरना दोनों मरेंगे। तभी वो जीव उन दोनों की ओर छलांग लगाकर पहुंचा और ट्रक को सूंघने लगा, मानो कि ट्रक के अंदर से उसे मुकेश और गोविंद की सुगंध आ गई हो और वो ट्रक के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। एक ही बार में उसने गोविंद की ओर का कांच तोड़ के उसे खींच के बाहर निकालने लगा। अब गोविंद उस जीव के पंजे में था। तभी मुकेश को उस लड़के ने दी हुई पोटली याद आई, जिसमें राख भरी हुई थी। वो तुरंत ही उस पोटली को निकालता है और राख को उस जीव के ऊपर फेंकता है। उस जीव के ऊपर राख को फेंकते ही मानो उस राख से उसका शरीर जलने लगा। जहाँ राख गिरी वहाँ उसका शरीर फटने लगा। उसने तुरंत गोविंद को छोड़ा और दहाड़ते हुए जंगल में गायब हो गया। मुकेश और गोविंद दोनों ट्रक के अंदर आए और किसी तरह ट्रक चालू करके वहाँ से भागे। उन दोनों को अभी भी उस जीव की भयानक आवाज़ आ रही थी, जैसे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते कूदते उनकी ट्रक का पीछा कर रहा था। जैसे तैसे दोनों जंगल से बाहर निकले और थोड़े आगे जाते उनको एक पेट्रोल पंप दिखा, जहाँ कुछ इंसान थे। दोनों ने राहत की सांस ली और जाकर उन आदमियों को पूरी बात बताई। उन दो आदमियों में से एक व्यक्ति ने कहा कि उस जंगल में लगभग आज से 200 साल पहले एक आदमी को जिंदा जलाया गया था। तब मरने से पहले उसने ये बोला था, मैं तो मरूंगा लेकिन अब से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। उसके कुछ टाइम बाद ये शुरू हुआ था। बोला जाता है कि उसी जले हुए आदमी की आत्मा एक भयानक रूप में आज भी वहाँ से सबको शिकार बना दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। आज की ये कहानी गोविंद की। गोविंद एक ट्रक ड्राइवर था, तो वो नई नई जगह जाता रहता था अपने काम की वजह से। हर बार की तरह इस बार भी गोविंद को ट्रक चलाने का काम मिला था और उसके पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। तो गोविंद ने जाने के लिए
हाँ कर दिया। गोविंद के साथ एक और ड्राइवर भी था ताकि वो बारी बारी से ट्रक चला सके, क्योंकि सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा था। दूसरे ड्राइवर का नाम मुकेश था। गोविंद और मुकेश दोनों शाम को 5 बजे ट्रक लेकर निकल गए। लगभग रात को 9:30 बजे के आसपास वो दोनों एक ढाबे पर खाना खाने के लिए ट्रक रोकते थे। खाना खाने के बाद जब मुकेश बिल देने काउंटर पर गया, तब उसने काउंटर पर एक लड़का था, उससे ट्रक लेकर जहाँ जाना था उस जगह का रास्ता पूछा। एड्रेस के अंदर जगह का नाम वासना लिखा था। ये पढ़ने के बाद उस लड़के के चेहरे के भाव एकदम बदल से गए, जाने उस लड़के के चेहरे से रंग ही उड़ गया हो, और उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो डर की निगाहों से मुकेश को देख रहा था। उसने मुकेश से थोड़े डर के साथ कहा, साहब इस जगह रात को मत जाओ। जो भी उस रास्ते से रात को 10 बजे के बाद गया है, कोई नहीं जानता वो लोग गए कहाँ। वहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। मेरी मानो आज रात यही रुक जाओ, सुबह उजाला होते ही निकल जाना। ये बात सुनकर मुकेश थोड़ा घबराया और उसने गोविंद को वहाँ बुलाया। गोविंद ये बात सुनकर थोड़ा हंसने लगा और बोला, 14 साल से ट्रक चला रहा हो, आज तक कुछ नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की फैलाई हुई बातें होती है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें होती है। आज तक मुझे तो इतने सालों में कुछ नहीं दिखा नहीं। उस लड़के ने कहा, साहब सुना है वहाँ पर कोई अजीब सा जानवर है या कोई जीव है जो सबको गायब करता है, और गायब करने के बाद वो सबको फाड़ के खाता है। मेरी सुनो तो मत जा। उस लड़के की बातों पर ध्यान न देते हुए गोविंद ने मुकेश को चलने को कहा। निकलते टाइम उस लड़के ने मुकेश को पास ही में बने मंदिर से एक राख की पोटली दी और कहा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सलामत रहें। गोविंद ने पोटली लेने से मना कर दिया कि इस सब की कोई ज़रूरत है नहीं, वो सब कुछ नहीं होता। गोविंद के मना करने पर भी मुकेश ने वो पोटली रख ली। अब मुकेश ट्रक चला रहा था और गोविंद बाजू में बैठा था। 1-2 घंटे के बाद हाईवे ख़त्म हो गया और वो रास्ता अब जंगल के अंदर से शुरू होता था। मुकेश धीरे धीरे ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जंगल के रास्तों में एकदम से ट्रक के आगे कोई जानवर या कुछ आ सकता है और अनहोनी हो सकती है। तो उस वजह से मुकेश ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और गोविंद उससे लगातार कुछ ना कुछ बातें कर रहा था ताकि मुकेश को नींद ना आए। तभी गोविंद को रास्ते के किनारे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ नजर आया, जैसे अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर हो। लेकिन गोविंद ने ये बात मुकेश को नहीं बताई ताकि वो डर ना जाए। वैसे भी उस लड़के की बातों की वजह से वो पहले से डरा हुआ था। गोविंद ने सोचा कि होगा कोई जानवर और वो हिल रहा होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ था और रास्ता बंद था। तो मुकेश ट्रक रोकता है और दोनों नीचे उतरते हैं। ऐसे पेड़ गिरना इन लोगों के लिए आम बात होती है, तो वो औजार साथ में रखते हैं ताकि पेड़ को काट के आगे बढ़ सके। दोनों कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ को काटने लगे। तभी गोविंद कुल्हाड़ी लग के थोड़ा जंगल में अंदर टॉयलेट करने के लिए जाता है। वहाँ गोविंद को आगे एक झोपड़ी दिखी। गोविंद बिना सोचे उस झोपड़ी के पास जाने लगता है कि जंगल में यहाँ रहता है कौन, ये जानने के लिए। झोपड़ी के पास जाते ही उस झोपड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जानवर किस चीज़ को चाट रहा हो और
उसके शिकार को फाड़कर खा रहा हो। गोविंद जाकर अंदर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही गोविंद अंदर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैर वहीं पर जम जाते हैं और वहाँ पर एकदम बेहद ठंडी थी। उस ठंडी के बावजूद भी उसको पसीना आने लगता है। झोपड़ी के अंदर एक बड़े आकार का जीव था, जिसके शरीर पर एकदम लंबे बाल थे। बड़े दांत लगभग 11 फीट का था, जो किसी इंसान की लाश को फाड़कर खा रहा था। तभी एकदम वो राक्षस, मानो उसको पता चल गया कि गोविंद उसको देख रहा है, एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और उसकी नज़र गोविंद पर पड़ती है। उसका चेहरा एकदम भयानक था। चेहरे पर खून लगा था, शायद उसी लाश का खून जिसको वो फाड़कर खा रहा था। आधा चेहरा सड़ा हुआ, एकदम बड़े दांत, लंबे हाथ, हाथों पे लंबे नाखून, लाल आंखें और आधा शरीर जला हुआ। गोविंद को देखते ही उस जीव ने जोर से आवाज़ की। वहाँ से मुकेश की ओर भागा और चिल्लाता हुआ उसकी ओर भागने लगा कि मुकेश भागो यहाँ से। गोविंद को घबराते हुए भागता देख मुकेश भी ट्रक की ओर भागा। अंदर बैठने के बाद मुकेश ट्रक चालू करने लगा, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुआ। तभी वो जानवर रोड पे आ गया और कुछ सूंघने लगा, मानो कि वो सूंघ कर पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुकेश और गोविंद कहाँ गए। मुकेश और गोविंद डरे हुए थे। मुकेश ने कहा, लगता है वो लड़का सही बोल रहा था। गोविंद बोला, चुप रहो वरना दोनों मरेंगे। तभी वो जीव उन दोनों की ओर छलांग लगाकर पहुंचा और ट्रक को सूंघने लगा, मानो कि ट्रक के अंदर से उसे मुकेश और गोविंद की सुगंध आ गई हो और वो ट्रक के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। एक ही बार में उसने गोविंद की ओर का कांच तोड़ के उसे खींच के बाहर निकालने लगा। अब गोविंद उस जीव के पंजे में था। तभी मुकेश को उस लड़के ने दी हुई पोटली याद आई, जिसमें राख भरी हुई थी। वो तुरंत ही उस पोटली को निकालता है और राख को उस जीव के ऊपर फेंकता है। उस जीव के ऊपर राख को फेंकते ही मानो उस राख से उसका शरीर जलने लगा। जहाँ राख गिरी वहाँ उसका शरीर फटने लगा। उसने तुरंत गोविंद को छोड़ा और दहाड़ते हुए जंगल में गायब हो गया। मुकेश और गोविंद दोनों ट्रक के अंदर आए और किसी तरह ट्रक चालू करके वहाँ से भागे। उन दोनों को अभी भी उस जीव की भयानक आवाज़ आ रही थी, जैसे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते कूदते उनकी ट्रक का पीछा कर रहा था। जैसे तैसे दोनों जंगल से बाहर निकले और थोड़े आगे जाते उनको एक पेट्रोल पंप दिखा, जहाँ कुछ इंसान थे। दोनों ने राहत की सांस ली और जाकर उन आदमियों को पूरी बात बताई। उन दो आदमियों में से एक व्यक्ति ने कहा कि उस जंगल में लगभग आज से 200 साल पहले एक आदमी को जिंदा जलाया गया था। तब मरने से पहले उसने ये बोला था, मैं तो मरूंगा लेकिन अब से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। उसके कुछ टाइम बाद ये शुरू हुआ था। बोला जाता है कि उसी जले हुए आदमी की आत्मा एक भयानक रूप में आज भी वहाँ से सबको शिकार बना दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। आज की एक कहानी गोविंद की। गोविंद एक ट्रक ड्राइवर था, तो वो नई नई जगह जाता रहता था अपने काम की वजह से। हर बार की तरह इस बार भी गोविंद को ट्रक चलाने का काम मिला था और उसके पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। तो गोविंद ने जाने के लिए हाँ कर दिया। गोविंद के साथ एक और ड्राइवर भी था, ताकि वो
बारी बारी से ट्रक चला सके, क्योंकि सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा था। दूसरे ड्राइवर का नाम मुकेश था। गोविंद और मुकेश दोनों शाम को 5 बजे ट्रक लेकर निकल गए। लगभग रात को 9:30 बजे के आसपास वो दोनों एक ढाबे पर खाना खाने के लिए ट्रक रोकते थे। खाना खाने के बाद जब मुकेश बिल देने काउंटर पर गया, तब उसने काउंटर पर एक लड़का था, उससे ट्रक लेकर जहाँ जाना था उस जगह का रास्ता पूछा। एड्रेस के अंदर जगह का नाम वासना लिखा था। ये पढ़ने के बाद उस लड़के के चेहरे के भाव एकदम बदल से गए, जाने उस लड़के के चेहरे से रंग ही उड़ गया हो, और उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो डर की निगाहों से मुकेश को देख रहा था। उसने मुकेश से थोड़े डर के साथ कहा, साहब, इस जगह रात को मत जाओ। जो भी उस रास्ते से रात को 10 बजे के बाद गया है, कोई नहीं जानता वो लोग गए कहाँ। वहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। मेरी मानो, आज रात यही रुक जाओ, सुबह उजाला होते ही निकल जाना। ये बात सुनकर मुकेश थोड़ा घबराया और उसने गोविंद को वहाँ बुलाया। गोविंद ये बात सुनकर थोड़ा हंसने लगा और बोला, 14 साल से ट्रक चला रहा हो, आज तक कुछ नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की फैलाई हुई बातें होती है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें होती है। आज तक मुझे तो इतने सालों में कुछ नहीं दिखा नहीं। उस लड़के ने कहा, साहब, सुना है वहाँ पर कोई अजीब सा जानवर है या कोई जीव है जो सबको गायब करता है, और गायब करने के बाद वो सबको फाड़ के खाता है। मेरी सुनो तो मत जा। उस लड़के की बातों पर ध्यान न देते हुए गोविंद ने मुकेश को चलने को कहा। निकलते टाइम उस लड़के ने मुकेश को पास ही में बने मंदिर से एक राख की पोटली दी और कहा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सलामत रहें। गोविंद ने पोटली लेने से मना कर दिया कि इस सब की कोई ज़रूरत है नहीं, वो सब कुछ नहीं होता। गोविंद के मना करने पर भी मुकेश ने वो पोटली रख ली। अब मुकेश ट्रक चला रहा था और गोविंद बाजू में बैठा था। 1-2 घंटे के बाद हाईवे ख़त्म हो गया और वो रास्ता अब जंगल के अंदर से शुरू होता था। मुकेश धीरे धीरे ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जंगल के रास्तों में एकदम से ट्रक के आगे कोई जानवर या कुछ आ सकता है और अनहोनी हो सकती है। तो उस वजह से मुकेश ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और गोविंद उससे लगातार कुछ ना कुछ बातें कर रहा था ताकि मुकेश को नींद ना आए। तभी गोविंद को रास्ते के किनारे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ नजर आया, जैसे अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर हो। लेकिन गोविंद ने ये बात मुकेश को नहीं बताई ताकि वो डर ना जाए। वैसे भी उस लड़के की बातों की वजह से वो पहले से डरा हुआ था। गोविंद ने सोचा कि होगा कोई जानवर और वो हिल रहा होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ था और रास्ता बंद था। तो मुकेश ट्रक रोकता है और दोनों नीचे उतरते हैं। ऐसे पेड़ गिरना इन लोगों के लिए आम बात होती है, तो वो औजार साथ में रखते हैं ताकि पेड़ को काट के आगे बढ़ सके। दोनों कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ को काटने लगे। तभी गोविंद कुल्हाड़ी लग के थोड़ा जंगल में अंदर टॉयलेट करने के लिए जाता है। वहाँ गोविंद को आगे एक झोपड़ी दिखी। गोविंद बिना सोचे उस झोपड़ी के पास जाने लगता है कि जंगल में यहाँ रहता है कौन, ये जानने के लिए। झोपड़ी के पास जाते ही उस झोपड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जानवर किस चीज़ को चाट रहा हो और उसके शिकार को फाड़ कर खा रहा हो। गोविंद
जाकर अंदर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही गोविंद अंदर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, उसके पैर वहीं पर जम जाते हैं और वहाँ पर एकदम बेहद ठंडी थी। उस ठंडी के बावजूद भी उसको पसीना आने लगता है। झोपड़ी के अंदर एक बड़े आकार का जीव था, जिसके शरीर पर एकदम लंबे बाल थे, बड़े दांत, लगभग 11 फीट का था, जो किसी इंसान की लाश को फाड़कर खा रहा था। तभी एकदम वो राक्षस, मानो उसको पता चल गया कि गोविंद उसको देख रहा है, एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और उसकी नज़र गोविंद पर पड़ती है। उसका चेहरा एकदम भयानक था, चेहरे पर खून लगा था, शायद उसी लाश का खून जिसको वो फाड़ कर खा रहा था। आधा चेहरा सड़ा हुआ, एकदम बड़े दांत, लंबे हाथ, हाथों पे लंबे नाखून, लाल आंखें और आधा शरीर जला हुआ। गोविंद को देखते ही उस जीव ने जोर से आवाज़ की। वहाँ से मुकेश की ओर भागा और चिल्लाता हुआ उसकी ओर भागने लगा कि मुकेश भागो यहाँ से। गोविंद को घबराते हुए भागता देख मुकेश भी ट्रक की ओर भागा। अंदर बैठने के बाद मुकेश ट्रक चालू करने लगा, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुआ। तभी वो जानवर रोड पे आ गया और कुछ सूंघने लगा, मानो कि वो सूंघ कर पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुकेश और गोविंद कहाँ गए। मुकेश और गोविंद डरे हुए थे। मुकेश ने कहा, लगता है वो लड़का सही बोल रहा था। गोविंद बोला, चुप रहो वरना दोनों मरेंगे। तभी वो जीव उन दोनों की ओर छलांग लगाकर पहुंचा और ट्रक को सूंघने लगा, मानो कि ट्रक के अंदर से उसे मुकेश और गोविंद की सुगंध आ गई हो और वो ट्रक के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। एक ही बार में उसने गोविंद की ओर का कांच तोड़ के उसे खींच के बाहर निकालने लगा। अब गोविंद उस जीव के पंजे में था। तभी मुकेश को उस लड़के ने दी हुई पोटली याद आई, जिसमें राख भरी हुई थी। वो तुरंत ही उस पोटली को निकालता है और राख को उस जीव के ऊपर फेंकता है। उस जीव के ऊपर राख को फेंकते ही मानो उस राख से उसका शरीर जलने लगा। जहाँ राख गिरी वहाँ उसका शरीर फटने लगा। उसने तुरंत गोविंद को छोड़ा और दहाड़ते हुए जंगल में गायब हो गया। मुकेश और गोविंद दोनों ट्रक के अंदर आए और किसी तरह ट्रक चालू करके वहाँ से भागे। उन दोनों को अभी भी उस जीव की भयानक आवाज़ आ रही थी, जैसे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते कूदते उनकी ट्रक का पीछा कर रहा था। जैसे तैसे दोनों जंगल से बाहर निकले और थोड़े आगे जाते उनको एक पेट्रोल पंप दिखा, जहाँ कुछ इंसान थे। दोनों ने राहत की सांस ली और जाकर उन आदमियों को पूरी बात बताई। उन दो आदमियों में से एक व्यक्ति ने कहा कि उस जंगल में लगभग आज से 200 साल पहले एक आदमी को जिंदा जलाया गया था। तब मरने से पहले उसने ये बोला था, मैं तो मरूंगा लेकिन अब से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। उसके कुछ टाइम बाद ये शुरू हुआ था। बोला जाता है कि उसी जले हुए आदमी की आत्मा एक भयानक रूप में आज भी वहाँ से सबको शिकार बना दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस YouTube चैनल पर। आज की ये कहानी गोविंद की। गोविंद एक ट्रक ड्राइवर था, तो वो नई नई जगह जाता रहता था अपने काम की वजह से। हर बार की तरह इस बार भी गोविंद को ट्रक चलाने का काम मिला था और उसके पैसे भी अच्छे मिल रहे थे। तो गोविंद ने जाने के लिए हाँ कर दिया। गोविंद के साथ एक और ड्राइवर भी था, ताकि वो बारी बारी से ट्रक चला सके, क्योंकि सफ़र कुछ ज़्यादा ही लंबा था।
दूसरे ड्राइवर का नाम मुकेश था। गोविंद और मुकेश दोनों शाम को 5 बजे ट्रक लेकर निकल गए। लगभग रात को 9:30 बजे के आसपास वो दोनों एक ढाबे पर खाना खाने के लिए ट्रक रोकते थे। खाना खाने के बाद जब मुकेश बिल देने काउंटर पर गया, तब उसने काउंटर पर एक लड़का था, उससे ट्रक लेकर जहाँ जाना था उस जगह का रास्ता पूछा। एड्रेस के अंदर जगह का नाम वासना लिखा था। ये पढ़ने के बाद उस लड़के के चेहरे के भाव एकदम बदल से गए, जाने उस लड़के के चेहरे से रंगे उड़ गए हो। और उस लड़के के चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो डर की निगाहों से मुकेश को देख रहा था। उसने मुकेश से थोड़े डर के साथ कहा, साहब, इस जगह रात को मत जाओ। जो भी उस रास्ते से रात को 10 बजे के बाद गया है, कोई नहीं जानता वो लोग गए कहाँ। वहाँ से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं लौटा। मेरी मानो, आज रात यही रुक जाओ, सुबह उजाला होते ही निकल जाना। ये बात सुनकर मुकेश थोड़ा घबराया और उसने गोविंद को वहाँ बुलाया। गोविंद ये बात सुनकर थोड़ा हंसने लगा और बोला, 14 साल से ट्रक चला रहा हूँ, आज तक कुछ नहीं देखा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये बस लोगों की फैलाई हुई बातें होती है। भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें होती है। आज तक मुझे तो इतने सालों में कुछ नहीं दिखा नहीं। उस लड़के ने कहा, साहब, सुना है वहाँ पर कोई अजीब सा जानवर है या कोई जीव है जो सबको गायब करता है, और गायब करने के बाद वो सबको फाड़ के खाता है। मेरी सुनो तो मत जाओ। उस लड़के की बातों पर ध्यान न देते हुए गोविंद ने मुकेश को चलने को कहा। निकलते टाइम उस लड़के ने मुकेश को पास ही में बने मंदिर से एक राख की पोटली दी और कहा, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सलामत रहें। गोविंद ने पोटली लेने से मना कर दिया कि इस सब की कोई ज़रूरत है नहीं, वो सब कुछ नहीं होता। गोविंद के मना करने पर भी मुकेश ने वो पोटली रख ली। अब मुकेश ट्रक चला रहा था और गोविंद बाजू में बैठा था। 1-2 घंटे के बाद हाईवे ख़त्म हो गया और वो रास्ता अब जंगल के अंदर से शुरू होता था। मुकेश धीरे धीरे ट्रक को लेकर आगे बढ़ रहा था, क्योंकि जंगल के रास्तों में एकदम से ट्रक के आगे कोई जानवर या कुछ आ सकता है और अनहोनी हो सकती है। तो उस वजह से मुकेश ट्रक को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था और गोविंद उससे लगातार कुछ ना कुछ बातें कर रहा था ताकि मुकेश को नींद ना आए। तभी गोविंद को रास्ते के किनारे झाड़ियों में कुछ हिलता हुआ नजर आया, जैसे अंदर कोई बहुत बड़ा जानवर हो। लेकिन गोविंद ने ये बात मुकेश को नहीं बताई ताकि वो डर ना जाए। वैसे भी उस लड़के की बातों की वजह से वो पहले से डरा हुआ था। गोविंद ने सोचा कि होगा कोई जानवर और वो हिल रहा होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद रास्ते के बीच में एक पेड़ गिरा हुआ था और रास्ता बंद था। तो मुकेश ट्रक रोकता है और दोनों नीचे उतरते हैं। ऐसे पेड़ गिरना इन लोगों के लिए आम बात होती है, तो वो औजार साथ में रखते हैं ताकि पेड़ को काट के आगे बढ़ सके। दोनों कुल्हाड़ी निकालकर पेड़ को काटने लगे। तभी गोविंद कुल्हाड़ी लग के थोड़ा जंगल में अंदर टॉयलेट करने के लिए जाता है। वहाँ गोविंद को आगे एक झोपड़ी दिखी। गोविंद बिना सोचे उस झोपड़ी के पास जाने लगता है कि जंगल में यहाँ रहता है कौन, ये जानने के लिए। झोपड़ी के पास जाते ही उस झोपड़ी के अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई जानवर किस चीज़ को चाट रहा हो और उसके शिकार को फाड़कर खा रहा हो। गोविंद जाकर अंदर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही गोविंद अंदर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है
उसके पैर वहीं पर जम जाते हैं और वहाँ पर एकदम बेहद ठंडी थी। उस ठंडी के बावजूद भी उसको पसीना आने लगता है। झोपड़ी के अंदर एक बड़े आकार का जीव था जिसके शरीर पर एकदम लंबे बाल थे, बड़े दांत, लगभग 11 फीट का था, जो किसी इंसान की लाश को फाड़कर खा रहा था। तभी एकदम वो राक्षस, मानो उसको पता चल गया कि गोविंद उसको देख रहा है, एकदम से पीछे मुड़ के देखता है और उसकी नज़र गोविंद पर पड़ती है। उसका चेहरा एकदम भयानक था, चेहरे पर खून लगा था, शायद उसी लाश का खून जिसको वो फाड़ कर खा रहा था। आधा चेहरा सड़ा हुआ, एकदम बड़े दांत, लंबे हाथ, हाथों पे लंबे नाखून, लाल आंखें और आधा शरीर जला हुआ। गोविंद को देखते ही उस जीव ने जोर से आवाज़ की। वहाँ से मुकेश की ओर भागा और चिल्लाता हुआ उसकी ओर भागने लगा कि मुकेश भागो यहाँ से। गोविंद को घबराते हुए भागता देख मुकेश भी ट्रक की ओर भागा। अंदर बैठने के बाद मुकेश ट्रक चालू करने लगा, लेकिन ट्रक चालू ही नहीं हुआ। तभी वो जानवर रोड पे आ गया और कुछ सूंघने लगा, मानो कि वो सूंघ कर पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुकेश और गोविंद कहाँ गए। मुकेश और गोविंद डरे हुए थे। मुकेश ने कहा, लगता है वो लड़का सही बोल रहा था। गोविंद बोला, चुप रहो वरना दोनों मरेंगे। तभी वो जीव उन दोनों की ओर छलांग लगाकर पहुंचा और ट्रक को सूंघने लगा, मानो कि ट्रक के अंदर से उसे मुकेश और गोविंद की सुगंध आ गई हो और वो ट्रक के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगा। एक ही बार में उसने गोविंद की ओर का कांच तोड़ के उसे खींच के बाहर निकालने लगा। अब गोविंद उस जीव के पंजे में था। तभी मुकेश को उस लड़के ने दी हुई पोटली याद आई जिसमें राख भरी हुई थी। वो तुरंत ही उस पोटली को निकालता है और राख को उस जीव के ऊपर फेंकता है। उस जीव को फेंकते ही, उस जीव के ऊपर राख को फेंकते ही मानो उस राख से उसका शरीर जलने लगा। जहाँ राख गिरी वहाँ उसका शरीर फटने लगा। उसने तुरंत गोविंद को छोड़ा और दहाड़ते हुए जंगल में गायब हो गया। मुकेश और गोविंद दोनों ट्रक के अंदर आए और किसी तरह ट्रक चालू करके वहाँ से भागे। उन दोनों को अभी भी उस जीव की भयानक आवाज़ आ रही थी, जैसे वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदते कूदते उनकी ट्रक का पीछा कर रहा था। जैसे तैसे दोनों जंगल से बाहर निकले और थोड़े आगे जाते उनको एक पेट्रोल पंप दिखा जहाँ कुछ इंसान थे। दोनों ने राहत की सांस ली और जाकर उन आदमियों को पूरी बात बताई। उन दो आदमियों में से एक व्यक्ति ने कहा कि उस जंगल में लगभग आज से 200 साल पहले एक आदमी को जिंदा जलाया गया था। तब मरने से पहले उसने ये बोला था, मैं तो मरूंगा लेकिन अब से यहाँ कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। उसके कुछ टाइम बाद ये शुरू हुआ था। बोला जाता है कि उसी जले हुए आदमी की आत्मा एक भयानक रूप में आज भी वहाँ से सबको शिकार बना दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और डरावनी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को। धन्यवाद।